थे और कार्यक्रम पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त जयपुर से सामने आ रही है। सिरसी रोड राम विहार कॉलोनी में सील हुई एक होटल फिर से सुर्खियों में आ गई है। होटल ग्रैंड ट्यूलिप आदित्य इन अवैध निर्माणों के चलते फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। भूखंड संख्या 8A और 8B में नियम विरुद्ध बनी होटल को सीज किया गया था। जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अवैध निर्माण को गंभीर बताकर सीज के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ समय के बाद प्रवर्तन शाखा के अफसरों ने यू टर्न ले लिया और नियमों की पालना किए बगैर उक्त होटल की सील खोलने की मंजूरी दे दी गई। प्रवर्तन अफसरों ने बिना सक्षम स्वीकृति से के सील खोलने को लेकर कार्रवाई कर दी और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार कर दिया गया। अवैध निर्माण हटाए बगैर ही सील खोलने के आदेशों पर अब कई सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जेडीए ने आखिर इतना तामझाम और खर्च क्यों किया, ये सबसे बड़ा सवाल। कॉलोनी में पार्किंग और बुनियादी सुविधाओं पर पड़ने वाले गंभीर असर को देखते हुए इस होटल की बिल्डिंग को सील किया गया था और अब ये समस्याएं और शिकायतें जो है वो बरकरार हो गई हैं। अब ऐसे में सील खोलने की जो कार्रवाई की गई थी उससे बेईमानी साबित हो रही है। अवैध निर्माणों को हटाए बिना ही सीज खोलने की कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। प्रवर्तन शाखा के इस रवैये से अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा। सवाल यह है कि क्या अब लोग इसी बिल्डिंग को उदाहरण के रूप में लेकर जीरो सेटबैक लेकर निर्माण जो है वो नहीं होने देंगे। जेडीए ने आखिर सख्त संदेश क्यों नहीं दिया? क्या जेडीसी आनंदी अवैध रूप से बने ऐसे निर्माणों के मामले में सख्त निर्णय लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जयपुर से बड़ी खबर है। सिरसी रोड राम विहार कॉलोनी में एक होटल जो कि सील की गई थी, सीज किया गया था उसे, लेकिन अब एक बार फिर से कुछ ही समय के बाद बताया ये जा रहा है कि अफसरों ने, प्रवर्तन अफसरों ने इस बिल्डिंग को यानी कि इस होटल के निर्माण को सीज जो किया गया था उसे फिर से खोल दिया गया है। नियमों के विरुद्ध जाकर होटल को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई जो सीज किया गया था और जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अवैध निर्माण को लेकर गंभीर बताते हुए इसे सीज करने के आदेश दिए थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद प्रवर्तन शाखा के अफसरों ने यू टर्न लेते हुए ना तो कोर्ट के आदेशों की पालना की और ना ही नियमों की पालना की गई और बगैर उक्त होटल की सील खोलने की मंजूरी दी है। इसको जो कोर्ट ने आदेश दिए थे उसकी पालना के बगैर जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेशों को दरकिनार किया गया। अवैध निर्माण हटाए बगैर ही सील खोलने के आदेश दे दिए गए। सवाल यहाँ पर बड़ा ये उठता है कि क्या जेडीए के अधिकारी जो हैं वो इस पर फिर से कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर जेडीसी जो है वो इन अफसरों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी राम सिंह राजौत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, सिरसी रोड पर स्थित एक होटल जो कि सीज किया गया था फिर से सुर्खियों में आ गया है, क्या जानकारी मिल रही है? आखिर क्यों बिना जिन कार्यों को लेकर सीज किया गया था उन्हें बिना हटाए ही फिर से होटल खोलने की मंजूरी दे दी गई है? देखिए, सिरसी रोड पर एक राम विहार कॉलोनी है जिसका भूखंड संख्या 8A और 8B का पर जो होटल बनी है इसको लेकर के जो अवैध निर्माण इसमें जो किया गया है और नियमों को जो दरकिनार करके इसको बनाया गया है, जब इस मामले की शिकायतें हुई और कुछ लोग न्यायालय में भी पहुंचे और ये आपत्ति जताई कि साहब इस तरह की जीरो सेट पे जो इस तरह की होटलें बनेगी तो पार्किंग है और बुनियादी सुविधाएं हैं, इन पे गंभीर असर पड़ेगा और लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और यही नहीं, आवासीय क्षेत्र है, यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी अलाउ भी नहीं है और इसमें कई लोगों ने आपत्तियां की और न्यायालय ने बाद में जेडीए को सख्त निर्देश दिया कि कार्रवाई की जाए और जेडीए ने बाद में इन आपत्तियों को देखते हुए जेडीए ने उस अवैध निर्माण को सीज कर दिया और सीज के बाद देखिए किस तरह से मिलीजुली का खेल शुरू हुआ और गुपचुप में यह सील खोल दी गई और सील खोलने में न्यायालय के आदेशों को भी दरकिनार किया गया और नियमों की पालना भी नहीं की गई और इस मामले में सारे नियमों की अनदेखी करते हुए सील खोल दी गई और सक्षम स्वीकृति की भी नहीं ली गई।
ये जानकारी सामने आई है। और अब वापस ये जब खुला तो लोग शिकायत कर रहे हैं, ये मामला वापस सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल, मामला फिर से सुर्खियों में आया है और आएगा भी, क्योंकि सभी जो लोग हैं जो कि इससे प्रभावित हो रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आखिर होटल ग्रैंड टुलिप आदित्य के मालिक के पास ऐसा कौन सा पावर है जिसकी वजह से जेडीए के प्रवर्तन शाखा के जो अधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं, कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं। ऐसा कौन सा पावर है आखिर इस होटल के मालिक के पास? देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों जो सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो यही कर रहे हैं कि आखिर प्रवर्तन अधिकारियों ने ये जो इसकी जो सील खोली है, नियमों की पालना नहीं की गई, इससे अन्य क्षेत्र में भी गलत मैसेज जाएगा और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। कई जागरूक लोगों ने इस मामले में जेडीसी को भी लिखित में शिकायत की है। तो आखिर जेडीसी क्यों नहीं उठा रही कदम? जो अधिकारियों की जो गलती है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, ये लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन जेडीसी जो है वो खुद इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी कहने से बच रही हैं। कोई एक्शन यहां पर नहीं लिया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इस खबर के खुलासे के बाद क्या जेडीसी की आंखें खुलती हैं और वो इन शाखा के अधिकारियों के खिलाफ, अफसरों के खिलाफ कोई एक्शन लेती भी हैं या नहीं। राम सिंह, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।